राजा खालिद महमूद साहब, फॉर्मर डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल। थैंक यू सो वेरी मच राजा साहब। अगर आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है सर अब डेवलपमेंट्स बहुत हो गई हैं, मेरी आज आपसे पहले भी गुफ्तगू हुई, अब वजीर आजम मिलने जा रहे हैं ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, आपकी नजर में क्या मैसेज लेकर जाएंगे? जी राजा साहब, आपकी आवाज आ रही है, प्लीज बताइए। जी सवाल रिपीट कर लें। राजा साहब मैं कह रहा हूं वजीर आजम शहबाज शरीफ क्या मैसेज लेके जाएंगे काजी फायज ईसा के पास आपकी नजर में? मेरे ख्याल में यही हो सकता है कि कोई जुडिशल कमीशन या इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया जाए जो इस मैटर को प्रोब करे, इसे देखे, और जो इल्जामात हैं जजिस के उनका जायजा लिया जाना चाहिए, ये लाजमन होना चाहिए। इसे महज एक लेटर समझ के और फॉर्मल सी प्रोसीडिंग करके इसे दाखिल दफ्तर नहीं किया जाना चाहिए। इससे आइंदा बहुत सारे मामलात और बिगड़ेंगे, अदलिया के अंदर इंतशार पैदा होगा, अदलिया पहले ही तकसीम है, मजीद बुरी तरह से तकसीम होगी। और फिर यह है कि जो हमारे मोतबर अदारे हैं, जो हसास अदारे हैं, तो मजीद लोगों को जरूरत और जसारत मिलेगी कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा मलहून किया जाए, मथहून किया जाए, उन पे इल्जाम तराशी की जाए। ठीक। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर, आपने कहा अदलिया तकसीम होगी, इदारों के ऊपर इल्जाम तराशी होगी सर, लेकिन आज एक आम पाकिस्तानी की नजर से भी देखना राजा साहब, एक तो एक आम पाकिस्तानी सोचता है कि हमारे मुल्क में निजाम अदल कैसा है, तो उसको जवाब मिलता है कि बहुत बुरा है, 10 15 20 साल कम से कम लगेंगे, पैसा जेब में वकीलों के लिए होना चाहिए, फिर जाके तुम्हें इंसाफ मिलेगा। तो ऐसे निजाम अदल को सर तब्दील तो करना है ना। आज हमारे जज खड़े हो गए हैं कि हमें इंसाफ चाहिए, और हम ये बात जानते हैं राजा साहब के काजी फाइज ईसा साहब जब आए थे हम समझे कि बहुत रेवोल्यूशन, अगले दिन लाइव ब्रॉडकास्ट टीवी पर चलना शुरू हो गया, बड़े बड़े केसेस जरदारी साहब के, आप जानते हैं कि वो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का केस और बहुत बड़े बड़े केसेस उन्होंने उठाए। अब सवाल यह है सर कि फिर हमने देखा कि जजेस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई शुरू हुई, जजेस ने इस्तीफा देना शुरू किया, एजाजुल एहसन जैसे लोग जो थोड़े वक्त में चीफ जस्टिस बनने वाले थे इस्तीफा देकर चले गए, पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। तो इस वक्त निजाम अदल जिस क्राइसिस में खड़ा है सर, राजा साहब डू यू रियलाइज कि ये एक बहुत जरूरी चीज है कि इस निजाम को भी सही किया जाए वंस एंड फॉर ऑल, पाकिस्तान की खातिर सर, ना कि किसी एक शख्स की खातिर या किसी एक इंस्टीट्यूशन की खातिर? जी बिल्कुल आप ठीक फरमाते हैं, आपने बिल्कुल दुरुस्त ऑब्जर्व किया कि काजी फायज ईसा साहब से तवक्कुआत भी, एक्सपेक्टेशंस भी बहुत ज्यादा थी और अब भी है, और मैं समझता हूं कि कुछ उन्होंने बड़े फैसले किए हैं। अभी आप देखें ना, जजेस के रेजिग्नेशन की आपने बात की, तो ये बड़ा अजीबो गरीब बात थी तलहा भाई कि आप के खिलाफ रेफरेंस आए, किसी जज के खिलाफ रेफरेंस आए, तो रेफरेंस को उसके लॉजिकल एंड पे पहुंचने से पहले, उसका आउटकम आने से पहले ही आप रिजाइन करके घर चले जाएं, पेंशन भी लें, मरात भी लें, जस्टिस भी अपने नाम के साथ लिखें। तो उसका उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं हो सकता, उस रेफरेंस को हमने हर सूरत में डिसाइड करना है। अगर वो रेफरेंस, उसका जवाब हम पॉजिटिवली देते हैं तो फिर वो जज नहीं रहेगा, उसे कोई मरात नहीं मिलेंगी, अपने नाम के साथ जज या जस्टिस का लकब या जो टाइटल है वो इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। ये बड़ा फैसला है, मैं समझता हूं। फिर उससे हटके जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का जो एक्ट था पार्लियामेंट में पास करवाया, और उसमें भी चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का बुनियादी और कलीदी किरदार है कि कोई चीफ जस्टिस भी अपने अख्तियारात को महदूद नहीं करता, उन्हें कर्टेल या क्लिप नहीं करता, बल्कि ला महदूद अख्तियारात चाहता है, ओमनीपोटेंट बनना चाहता है अपनी हैसियत में। तो उन्होंने उन अख्तियारात को 3 पे तकसीम कर दिया जी, कि पूरी ये कमेटी होगी 3 सीनियर जजेस पे जो फैसला करेगी कि किन केसेस में हमने सो मोटो एक्शन लेना है, और फिर जो बेंचेस की तश्कील है वो ये कमेटी करेगी। इसी तरह जो जुल्फिकार अली भुट्टो साहब का केस था, उसका फैसला हुआ। फिर ये जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी का आप देख लें कि उनका फैसला अगर आप पढ़ें तो बहुत ही जबरदस्त फैसला, इट इज वेल ऑथर्ड, एग्जॉस्टिव जजमेंट है, एलिबोरेटिव जजमेंट है, तो जबरदस्त फैसला आया जिसके नतीजे में कम से कम एक जज को इंसाफ मिल सका। राजा साहब, तो राजा साहब, अब मैं समझता हूं कि उन्हें चाहिए कि इस मामले को भी वंस फॉर ऑल उसके लॉजिकल एंड तक पहुंचाएं। जो आपने बात की कि जुडिशियल सिस्टम हमारा तब्दील होना चाहिए, लोगों को इंसाफ नहीं मिलता, उसके लिए कुछ लेजिस्लेशन की भी जरूरत है कि आपके जो क्वारीन है वो 1908 के
1876 के, 1808 के और इस तरह से पुराने कानून चले आ रहे हैं।